हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं विपिन सर आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का इस समय अनसॉल्व करा रहा हूं और जो भी अनसॉल्व में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनका जो भी आपको वीडियो मिल रहा है उसे पूरा आप देखिए, एनालिसिस करिए और उसमें ये भी देखा करिए कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है अभी तक। जो भी आपने वीडियो देखा, जो भी आपने पढ़ाई की है, उसके अकॉर्डिंग आपको अभी तक कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, ये भी आप वीडियो को देखते समय अपना अनुभव करिए। ठीक है, अपना अनुभव करने से ये मालूम होगा, ठीक है, आप कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन है और अभी आपने क्या क्या पढ़ा और आप कितना उसका परसेंटेज, कितने परसेंट नॉलेज को आप गेन कर पाते। ठीक है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, आपको लगेगा, आप अपने आप को जान जाएंगे कि हाँ मुझे कितना आ रहा है, मैं परीक्षा में बैठने से पहले कितना प्रिपेयर रहूँगा। ये बातें क्लियर हो जाती। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है और उसी प्रकार से आप अपने तैयारी को और भी वक्त दे सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है कि कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ें, लेकिन फिर भी अभी आप जो वीडियो बनाया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सबका एक एनालिसिस करिए कि जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चन में हम कितना कर ले रहे हैं। इसको करने से, इसको एक तरह से प्रैक्टिकली रूप से देखें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो स्टूडेंट, आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर टेस्ट दे सकते हो और अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, 40 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा, 30 सुपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 कॉम्बैट होंगे ये, और यहां पर नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होने वाला है। और जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कैसे एनरोल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोल करने की लिंक मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनरोल कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, कॉम्बैट 1, कॉम्बैट 2, आपका जो कॉम्बैट 1 है वो 31 जनवरी को होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टॉपिक्स भी बच्चों आपके तो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, आप यहां पर देख लीजिए। मैथमेटिक्स के आपके ये टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके मैथमेटिक्स के हैं और ये आपके साइंस के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में। तो यार आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो और चेक करो कि आपकी रैंकिंग कैसी है। और एक बात और, अगर आप यहां पर अच्छा रैंक करते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब भी आप एनरोल करो तो एनरोल करते टाइम बच्चों आपको एक इनवाइट कोड पूछेगा। अगर आप पहले से नहीं रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछेगा तो इसमें आप डालोगे स्मार्ट स्टडी। क्या डालोगे? स्मार्ट स्टडी। और आपका ये जो टेस्ट है बच्चों वो अनलॉक हो जाएगा और आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो अनलॉक करने के लिए आप ये कोड जरूर यूज करना, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से, ठीक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का जो नया सेट हमने कल चालू किया था WH, इसका दूसरा वीडियो आज हम देंगे। पहले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन, और एक अतिलघुत्तरी क्वेश्चन कराया। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आए हैं पिछले साल में और जिनकी आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अतिलघुत्तरी का दूसरा है और बाकी आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? DNA, ठीक है, व RNA, सभी गाइस DNA RNA को तो पढ़े ही होंगे। DNA व RNA में दो प्रमुख रासायनिक अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट है, सिर्फ एक ही नंबर आपको दिए जाएंगे तो अंतर आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि DNA से कुछ आए या ना आए, लेकिन 2 क्वेश्चन DNA से रिलेटेड जरूर हर बार पूछे जाने की संभावना रहेगी, चाहे वो लघुत्तरी में पूछे, चाहे विस्तृत में पूछे, चाहे अर्धलघुत्तरी में। DNA से रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो आप दिमाग में रख लीजिए, रट लीजिए। पहला कि DNA और RNA में कम से कम 4 अंतर आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा DNA व RNA का वाटसन क्रिक मॉडल भी आपको क्या है,
एकदम रट लेना है, कंठस्थ कर लेना। ये भी मैंने कई बार बताया है, क्वेश्चन के माध्यम से, अनसॉल्व के माध्यम से और टॉपिक के माध्यम से, ठीक है। तो अभी देखो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन कि डीएनए आरएनए में कोई दो रासायनिक अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ठीक है, पहले इसका उत्तर आप डालिए और पहले हेडिंग बनाइएगा कि आरएनए व डीएनए, ठीक है। चाहे इधर इसको कर दो, इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आरएनए व डीएनए में दो प्रमुख रासायनिक अंतर निम्नलिखित है। दो प्रमुख रासायनिक अंतर निम्नलिखित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, एक ऐसे करिएगा, एक कॉलम बनाइएगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिखिएगा क्रमांक और लिखिएगा डीएनए और दूसरा लिखिएगा आरएनए, ठीक है। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा एक सिस्टम बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख करके प्रभावित होगा, क्योंकि जब सबसे हट करके अगर आपका आंसर लिखा होगा, लेखन शैली, दोस्तों लिखते तो सब वही है, मटेरियल तो सब वही डाल, लेकिन एक लेखन शैली होती है, कैसे हम हाउ टू डिनोट योर आंसर, तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला अंतर मैंने आपको बताया था कि डीएनए में बेटा जो होता है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें क्या है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राइबोज शर्करा, आर फॉर राइबोज और डी फॉर डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पहला कि डीएनए में क्या है, बोलो, शर्करा इसमें भी होता है, शर्करा इसमें भी होता है, बट इसमें जो शर्करा है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है और इसमें जो पाई जाती है वो राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। पहला क्लियर। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा जो हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों वो होगा कि डीएनए में, ठीक है, थायमीन क्षारक पाया जाता है, ठीक है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही कि डीएनए में थायमीन क्षारक होता है, जबकि आरएनए में अगर बात करें तो आरएनए में थायमीन नहीं पाई जाती है, बल्कि थायमीन के स्थान पर क्या पाई जाती है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। यूरेसिल क्षारक पाया जाता है, ठीक है। यूरेसिल को यू से लिखते हैं और थायमीन को टी से डिनोट करते हैं, यही डिफरेंस है, ठीक है। अगर वैसे अंतर कहें तो आप नाम से बना सकते हो, किसका, डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए द्विकुंडलित होता है, शर्पिलाकार सीढ़ीनुमा, जबकि आरएनए एकल कुंडलित होता है। डीएनए जो होता है यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, अर्थात एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जबकि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है, लेकिन हाँ अपवाद स्वरूप वायरस में करता है, बाकी किसी और प्राणी में नहीं करता। तो ये कुछ डिफरेंस हैं, लेकिन चूंकि यहाँ रासायनिक लगा दिया था तो रासायनिक का मतलब है कि रासायनिक पदार्थों को लेके बताइए। तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया दोस्तों कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इसमें राइबोज शर्करा, इसमें थायमीन और इसमें थायमीन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल क्षारक पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट किया। नोट करना चाहें सभी लोग नोट कर ले, क्वेश्चन को घुमा दिया है, रासायनिक लगा दिया है, तो आपको रासायनिक अंतर ही बताना पड़ेगा, ठीक है। सभी गाइस नोट कर लें। तो नोट कर लिया होगा, हमने क्वेश्चन को हटा दिया। अब चलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, देख उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अत लघुत्तरी का तीसरा क्वेश्चन और आज का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रोगों का, ठीक है, निम्नलिखित रोगों का
रोगों का संचरण कैसे होता है? संचरण कैसे होता है प्रश्न का ही पार्ट है कि नंबर 1 है इसके रिश्ता रोग, और दूसरे की बात करें अगर हम तो अमीबता रोग। ठीक है, इसका रिश्ता रोग, अमीबता रोग, ये 2 टॉपिक हैं क्वेश्चन के। और पूछ रहा है कि बताइए इसका रिश्ता रोग का संचरण अर्थात कैसे फैलता है और अमीबता रोग का संचरण कैसे होता है अर्थात अमीबा द्वारा होने वाले रोग कैसे फैलते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका उत्तर में जो पहला होगा उसको हम हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, इसका रिश्ता। ठीक है, इसका रिश्ता रोग जिसको स्कैरियोसिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या कहते हैं? स्कैरियोसिस रोग भी कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्कैरियोसिस रोग। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया कि स्कैरियोसिस रोग क्या है। पहले जानते हैं क्या है फिर कैसे हो। ठीक है, तो यह प्रायः एस्कैरिस नामक एस्कैरिस नामक गोल कृमि से फैलता है। ठीक है, मतलब इस रोग का कारक, इस रोग को फैलाता कौन है? एस्कैरिस नामक एक गोल कृमि होता है, कीड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। वही क्या करता है? ह्यूमन बॉडी में जब पहुंच जाता है तो एस्कैरिस नामक रोग फैलाता है। ठीक है, जिसको साधारण भाषा में केचुआ पड़ना भी कहते हो आप लोग, केचुआ पड़ गया। ठीक है, तो वैसे ही होता है। ये आगे हम इसमें लिखेंगे, कृमि से फैलता है जो प्रायः बच्चों में, ठीक है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है? सिंपल, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होते हैं? समझदार कम होते हैं, कहीं से भी खेल कूद कर आते हैं, कोई भी चीज़ें बिना हाथ धुले क्या करते हैं? झट से उठा खा लेते हैं, जिसकी वजह से हाथों की लगी गंदगी क्या होता है? पदार्थों के माध्यम से, खाने पीने वाली वस्तुओं के माध्यम से क्या होता है? अंदर जाता है, और उसी के माध्यम से स्कैरिस के लार्वा, अंडे, ये भी क्या होते हैं? पेट में जा कर के पात में पनपने लगते हैं। ठीक है, और वहीं पर वृद्धि करके बड़े होकर के स्कैरिस नामक रोग का जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे संचरण माध्यम। संचरण माध्यम। ठीक है, तो यह प्रायः, ठीक है, बिना धुली सब्जी, ठीक है, फल, हाथ व अन्य माध्यम से व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कैसे फैलता है। आप देख रहे हो बिना धुली सब्जी खाने से होता है। ठीक है, और बिना धुले जो अच्छे से क्या होते हैं? फल होते हैं, उनका भी अगर हम प्रयोग कर ले तो ये क्या होता है? उनसे भी हो जाता है। ठीक है, और साथ में, ठीक है, और साथ में खुले पदार्थ पर मक्खियों के बैठने से भी यह रोग होता है। ठीक है, तथा साफ सफाई ना रखने से भी, ठीक है, यह रोग होता है। तो मेन जो क्वेश्चन का आंसर देना था इसका यही है। ये तो मैंने एक बेसिक टॉपिक के रूप में बता दिया,
लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एस का रिश्ता जब हम इसे टच ही कर रहे हैं तो थोड़ा इसके इर्द गिर्द और टॉपिक को भी टच कर लेना चाहिए। मे बी पॉसिबल कि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे। तो एस्कैरिस्टा रोग जो होता है बेटा, इसे स्कैरिश रोग कहते हैं और यह प्रायः एस्कैरिश नामक गोल क्रिम से होता है और यह बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों बच्चों में ही फैलता है? क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं बिना धुली सब्जी, बिना धुले फल या गंदे हाथ व अन्य माध्यम से क्या करते हैं, चीज़ों को खा पी लेते हैं और उसी के माध्यम से जो स्कैरिश होता है ये बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है। और खुले पदार्थ पर मक्खियों के बैठने से भी, जैसे गर्मी के मौसम में मक्खियां बहुत होती हैं और हम लोग घरों में क्या होते हैं, ज़्यादातर सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ खाने पीने वाली उनको खुला छोड़ देते हैं, मक्खियाँ उन पर बैठती हैं, बीट करती हैं, इससे भी अब उसे खाने पर हमें बीमारी या रोग होने की संभावना रहती है। और साफ़ सफाई न रखने से भी ये रोग होता है। दोस्तों मैंने 100 बार बताया है कि लाख रोगों की एक दवाई साफ़ सफाई, साफ़ सफाई। तो अगर आप साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं तब भी इस रोग के होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया स्कैरिश। अब इसी में थोड़ा सा और अगर हम बात कर लें कि लक्षण, क्या लक्षण है इसके स्कैरिसिस के, ठीक, कैसे जानेंगे कि स्कैरिसिस रोग हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लक्षण। तो लक्षण में सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लक्षण हैं। भूख ना लगना पहला लक्षण, ठीक है, भूख ना लगना। दूसरा कमजोरी, जब भाई भूख नहीं लगेगी, बच्चा खाएगा नहीं तो क्या होगा, कमजोरी, थकान लगेगी, कमजोरी व थकान होना। ठीक है, कमजोरी व थकान होना। और साथ में आप ये जानिए कि क्या होगा, बोलिए घबराहट, ऐंठन, अनिद्रा वगैरह भी होगी। घबराहट, अनिद्रा, बेचैनी, ठीक है, उल्टी होने जैसा लक्षण। ठीक है। तो भूख नहीं लगेगी, थकान व कमजोरी भी होगी, घबराहट भी होगा, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी और उल्टी होने जैसा लक्षण क्या होगा, जब आपको स्कैरिश होगा या किसी बालक होगा तो ये लक्षण उसमें जरूर दिखेंगे। ठीक है। तो ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम इसे हटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन, एक स्क्रीनशॉट सभी लोग ले सकते हो क्वेश्चन का और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक बोर्ड पे है, आप लोग दिमाग में क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करते रहिए कि अमीबता रोग क्या है। दूसरे क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम, अमीबता रोग क्या है। ठीक है। अब हम खा की बात करेंगे, का हो गया अमीबता रोग। ठीक है, अमीबाइसिस इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमीबाइसिस कहते हैं। अमीबता रोग क्या होता है, तो सिंपल, जैसे स्कैरियोसिस के रोग क्या था, स्कैरिस द्वारा होने वाले रोग को स्कैरियोसिस रोग कहते हैं। तो अमीबता रोग क्या है, अमीबा द्वारा मानव में होने वाले रोगों को अमीबता रोग कहते हैं, अमीबाइसिस कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेचिस, अमीबी पेचिस होता है और पायरिया होता है जो दांतों के मसूड़ों में मिवाज उत्पन्न करके, सड़न करके दुर्गंध उत्पन्न करती है, भयानक दुर्गंध, उसे पायरिया कहते हैं। तो पायरिया रोग भी अमीबता में आता है क्योंकि अमीबा की एंट अमीबा जिंजिबैलिस नामक जो प्रजाति है वह मानव के मसूड़ों को संक्रमित करके, इन्फेक्शन करके उनमें दुर्गंध उत्पन्न करके पायरिया रोग को जन्म देती है। ठीक है। तो ये तो मैंने एक परिचय दिया। पूछ रहा कैसे फैलता है, तो भाई 100 बार मैंने कहा साफ सफाई, साफ सफाई, लाख रोगों की एक दवाई। अर्थात साफ सफाई नहीं रखोगे तो अमीबता तो क्या, बहुत और सारी कई रोग भी हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अमीबता रोग क्या होता है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें। अमीबता रोग तो लिखेंगे कि मानव में प्रायः अमीबा, यहाँ लिखेंगे प्रोटोजोआ। अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है ना, इसलिए इसे प्रोटोजोआ जनित रोग भी कहते हैं। ठीक है। मानव में प्रायः अमीबा द्वारा
होने वाले रोगों को अमीबता कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, कुछ रोगों का नाम अगर हम बात करें तो अमीबी पेचिस, ठीक है, अमीबी पेचिस। दूसरा आप मलेरिया भी कह सकते हो, ठीक है। तीसरा पायरिया, ठीक है, मसूड़ों में होता है। और निद्रा रोग भी कह सकते हो, और ऐसे बहुत सारे रोग हैं। तो यहाँ पर संचरण देखना मेन चीज़। अमीबी पेचिस जो होता है, ठीक है, यह भी क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका से होता है। और दूसरा मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी वा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होता है। और तीसरा पायरिया जो आपका है एंट अमीबा जिंजीवैलिस द्वारा होता है। और निद्रा लिश्मानिया डोनोवनी, ठीक है, से होता है। तो ये हो गया कि मानव में अमीबा अर्थात प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों को अमीबता कहते हैं या अमीबित रोग कहते हैं, अमीबाइसिस कहते हैं। यह निम्नलिखित होता है, जैसे अमीबी पेचिस पहला हो गया, जो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। और दूसरा है मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ से होता है। और फिर होता है पायरिया, ठीक है, जो मसूड़ों में होता है, ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। और निद्रा रोग जो है लिश्मानिया डोनोवनी से होता है, ठीक है। आप पूछ रहा है, चलो ये तो पता होगा अमीबी रोग क्या है, अमीबता किसे कहते हैं और किनके द्वारा होता है और कैसे फैलता है। जो मेन क्वेश्चन आपका है संचरण कैसे होता है, ये हमें जानना है। तो हम आपको अब संचरण बता रहे हैं, ठीक है। इसे नोट करना हो आप लोग नोट कर लो, या यहाँ तक मिटा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अमीबता का संचरण, अमीबता का संचरण पूछ रहा है मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह प्रायः गंदगी, कुछ मच्छर द्वारा, ठीक है, मच्छरों द्वारा, कुछ रोग मक्खी द्वारा तथा दूषित जल व भोजन तथा बिना धुले हाथों से, ठीक है, खाने से भी होता है, ठीक है। तो जो अमीबता रोग का संचरण प्रमुख रूप से होता है वह प्रायः किससे होता है, गंदगी रखने से, कुछ रोग जैसे मलेरिया है मच्छरों के काटने से होता है, और मक्खी द्वारा भी होता है जैसे ये पेचिस वाला रोग, ठीक है। तथा इसी तरह दूषित जल से भी होता है, और दूषित भोजन तथा बिना अच्छे से धुले हाथों को भी अगर हम यूज करके कोई चीज़ खा रहे हैं तो इससे भी क्या होता है कि ये परजीवी जो प्रोटोजोआ तो हमारे बॉडी में जाकर रोग फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पर मैं फिर से बताऊं कि लाख रोगों की एक दवाई साफ़ सफाई। अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं अपने घर की, खाने पीने की वस्तुओं को और अपने शरीर की, अपने हाथों की, तो अमीबता तो क्या, स्कैरिस क्या, कि कोई बीमारी आपके पास आने नहीं पाएगी। इसलिए दोस्तों सभी रोगों से बचने का उपाय सिर्फ साफ़ सफाई है और साफ़ सफाई है, ठीक है। इसलिए साफ़ सफाई ज़रूर रखें, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप इसे लेना चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नोट कर लिया होगा। अब ये हम हटा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, अभी तक तो हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अर्थात लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। अब जो हमें पढ़ना है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, क्या पढ़ना है? लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी तक हम लोगों ने 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है। अब ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे? 2 नंबर के होंगे। ठीक है, कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, जो कि आपका अनसॉल्व क्वेश्चन 2020 का सेट WH वाला ही होगा। ठीक है, इसी में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन का एक नया वीडियो, एक नया पार्ट आपको कल प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट भी करिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।